आपको याद होगा कल शाम को आम आदमी पार्टी ने रात 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि इस देश में राजनीति और पैसे को लेके जो बहस शुरू हुई है उस बहस का हम स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उस पार्टी पे उंगली उठा के हुई है जो इस देश की एकमात्र पार्टी है जो पैसे के बारे में पारदर्शिता बरतती है, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उन लोगों ने उठाई है जो 20-20 हजार करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, चाहे ये बहस उन्होंने उठाई है जिनके अपने सरकारी अकाउंट में बताया है कि 70-80% तक पैसा उनका ऐसे स्रोत से है जिसके बारे में कोई सूचना वो नहीं दे सकते, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। हमने कल कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर उसको एक काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। इसमें आम आदमी पार्टी ने आगे क्या कदम उठाया है वो बताने के लिए मैं कुमार भाई से आग्रह करता हूं। मित्रों, ये बड़े हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है कि राजनीतिक शुचिता और पारदर्शी चंदे के बारे में जो मुहिम हमने उठाई थी वो हमारे ही बहाने भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेने वाले और स्विस बैंकों में जिनके 2 अकाउंट पकड़े गए, दोनों से चंदा लेने वाली वे भाजपा और कांग्रेस जिनके 80% स्रोत अज्ञात हैं, वो चुनाव से 3 दिन पहले उन्होंने अवाम के सहारे ये प्रश्न उठाया है। पिछली बार भी ऐसे ही कई प्रश्न चुनाव हारते देखकर उन्होंने बाप नामक एक पैराशूट संस्था के माध्यम से उठाए थे। वह बाप कहां चला गया है पता नहीं है, अब इस बार नया अवाम आया है, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए हमने देश के सर्वोच्च न्यायिक जगह स्थान उच्चतम न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से आज हमने अपील की है, हमने उनको पत्र लिखा है और हमने उन्हें कहा है कि हमारा आंदोलन राजनीतिक शुद्धिकरण का आंदोलन है, वो राजनीतिक पार्टियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। आज चूंकि हमारे बहाने से भारतीय जनता पार्टी ने हम पर प्रश्न उठाए हैं और देश के महत्वपूर्ण मंत्री, वित्त मामलों के मंत्री ने ये नया ज्ञान पूरे देश को दिया है कि चेक के सहारे जो पैसा आता है या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो हवाला होता है, ये उन्होंने महान ज्ञान दिया है, हमें अवसर दिया है। मुझे उम्मीद थी कि शायद अरुण जेटली जी अपने वरिष्ठ नेताओं से हवाला के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते, चूंकि काफी डायरियों में नाम उनके नेताओं के पहले आते रहे हैं, जैन डायरियों में आते रहे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी उन लोगों को है, तो वो विधिवत हवाला बता पाते। हमें तो हवाला के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो हमने मुख्य न्यायाधीश जी से ये आग्रह किया है कि वे इन तीनों पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके पिछले 5 वर्षों के हिसाब किताब की जांच एक एसआईटी के थ्रू कराएं और जिसकी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और उसके पदाधिकारियों को यथोचित सजा जो माननीय न्यायालय देना चाहता हो वो दे। इसके समर्थन के लिए हमने दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि आप अपनी सहमति का पत्र माननीय न्यायालय को सौंप दें ताकि आप तीनों की सहमति, हमारी सहमति पहुंच गई, आप भी सहमति दे दें ताकि एसआईटी में आकर आपके फंड की भी जांच हो जाए, हमारे फंड की भी जांच हो जाए। हम अनुरोध करते हैं मीडिया से भी और मीडिया के माध्यम से दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से कि केवल चुनाव से 3 दिन पहले की मडस्लेजिंग करके, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी मडस्लेजिंग की गई थी और केंद्र सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया उच्च न्यायालय में और कहा कि आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच करा ली है, इसमें 1 रुपए की गड़बड़ नहीं पाई गई। इस आरोप जो चेक दिए गए, इस आरोप के बाद की बात कही गई है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों पार्टियां तत्काल, अगर वो चाहती हैं देश में पारदर्शी फंडिंग हो, अगर वो सचमुच में झूठा आरोप नहीं लगा रहे, तो वो किस बात से डर रहे हैं, किस बात से बच रहे हैं, वो आए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सहमति दें कि वो जांच के लिए तैयार है। हम देश की अकेली पार्टी हैं जिसका एक एक पैसा डिजिटलाइज है और उसी डिजिटलाइज वेबसाइट के सहारे ही उन्होंने ये महान ज्ञान प्राप्त किया कि जो चेक मिलते हैं उन चेकों से आया हुआ पैसा हवाला कहलाता है, जो नया काम उन्होंने हमें बताया। जी एक मिनट नैरेटिव पूरा हो जाए, पूरे बात हम अपनी कर लें, उसके बाद आप जरूर सवाल पूछिएगा। नैरेटिव पूरा हो जाए। आज अभी
थोड़े ही समय पहले अवाम के नाम से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर कुछ और आरोप लगाए गए हैं। मैं आग्रह करूंगा आशीष भाई से, आशीष भाई आप इधर आ जाइए, इसके सामने आ जाइए, कि उसके उन आरोपों के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में रोशनी डालें। अभी अवाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसको कुछ लोगों ने दिखाया भी है। उन्होंने कुछ चेक्स दिखाई हैं, 50-50 लाख रुपए की 2 चेक उन्होंने दिखाई हैं मीडिया को, जो वो इन 2 कंपनियों से करीब 5-6 महीने पहले शायद लेकर आए थे, और कहा है कि उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है उन कंपनियों के साथ मिलकर, जिसमें उनके बीच ये बातचीत हुई है कि कैश के बदले उनको चेक दी गई कुछ कमीशन लेकर। तो अब इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों की जानकारी आवाम को थी और उनके पास पहले से चेक भी थी और उनके संपर्क में भी थे। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और साथ में हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि हमने कल भी कहा था कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी जांच हो सकती है किसी भी कंपनी की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो चेक से आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो किसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो रजिस्टर्ड कंपनी आरओसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा देने वाली कंपनी आ रही है उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, उसके पास पैन कार्ड हो और सारी डिटेल्स हमें वो उपलब्ध कराए। हमने वो सारी जानकारी ले ली, लेकिन और उसे हमने फौरन वेबसाइट पे डाल दिया। हमने कल भी ये कहा था कि अगर इन कंपनियों ने कोई भी कानून तोड़ा है तो उन कंपनियों की जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारी जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारे कानून के अधिकार हैं हमारी जांच कराने के लिए। कल पीयूष गोयल जी ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। अगर केंद्र सरकार का मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा पहले बाहर से आता है और उसको फिर घुमा के हम मनी लॉन्ड्रिंग करा के अपने पास ये पैसा लेते हैं। इसका मतलब अगर देश का कैबिनेट मिनिस्टर वो कह रहा है कि किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आज वो सत्ता में है, उनका उत्तरदायित्व है कि अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिद्ध करें। और आज आवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आवाम, ये कंपनियां और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं। तो कृपया करके इन कंपनियों की जांच कराइए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप मत लगाइए। सत्ता है, जांच एजेंसियां हैं, मिनिस्ट्रीज है, फौरन तत्कालीन रूप से जांच हमारे खिलाफ शुरू हो। और उससे भी बड़ी बात है कि जांच इन कंपनियों के खिलाफ शुरू हो। और अगर आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जांच इन कंपनियों के खिलाफ नहीं शुरू करती है तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे, जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। हम शाम तक इंतजार करेंगे। अगर ये सरकार स्वतः जांच नहीं शुरू करती है इन कंपनियों के खिलाफ तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि इन कंपनियों की जांच हो, पता तो लगे कि इन कंपनियों के पीछे कौन है, आवाम और इन कंपनियों का क्या संबंध है, भारतीय जनता पार्टी और आवाम के बीच में क्या संबंध है, क्या नेक्सस है, आखिर